Good morning everyone. This is Monday morning and we are going to श्याम जी टेम्पल। मतलब कि हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के, खाटू नरेश श्याम बाबा के दरबार में उनके दर्शन के लिए। अभी सुबह के 4 बजे हुए हैं, इसलिए कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, लेकिन हम लोग जल्दी इसलिए निकले ताकि हम छाँव में उनके दर्शन कराएं और उनकी आरती में भी शामिल हो जाएं। तो बस हम निकल लिए हैं। Against the tide, I wanna forget you, but you pull me in. I know this ocean is far too wide. I wanna forget you, let me forget you. Push and pull, but you repel me, giving up this fight. Love and hate, we've learned the lines. I'm giving up this fight. But I don't feel I have won. I wanna forget you, but only time will heal. Too late to erase the bad we've done. I wanna forget you, let me forget you. Push and pull, but you repel me, giving up this fight. Love and hate, we've learned the lines. I'm giving up this fight. Ice cold, I'm swimming against the tide. I wanna forget you, but you pull me in. I know this ocean is far too wide.
one. I wanna forget you, but only time will heal. Too late to erase the bad we've done. I wanna forget you. Let me forget you. Push and pull, but you repel me. Giving up this fight. बंद करो ये, बंद करो। क्या गुड़ी आ गया Ice cold, I'm swimming against the tide. I wanna forget you, but you pull me in. I know this ocean is far too wide. I wanna forget you. Let me forget you. Push and pull, but you repel me. Giving up this fight. Love and hate, we've blurred the lines. I'm giving up this fight. You've lost, but I don't feel I have won. I wanna forget you, but only time will heal. Too late to erase the bad we've done. I wanna forget you. Let me forget you. Push and pull.
बैठे दीवाना सीट में। एंजॉय करो, जिंदगी का हर लम्हा एंजॉय करो। नहीं भाई ऑफिस ले जाना रोडवेज में। वहीं पर ही होगी अभी। करेगा इतनी ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ तो। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift. सो हम लोग दोपहर में आ गए थे और आने के बाद में हम लोगों ने बस दोपहर में हम लोग तो बस सो गए, क्योंकि हम लोग 4:30 बजे निकले थे और 4:30 बजे निकलने के लिए हम 3:30 बजे जग गए थे, क्योंकि बच्चों को नहलाना, फिर भैया और भी नहाए, मैं भी नहाई, तो ये सब करने के चक्कर में हम लोग 3:30 बजे से उठ गए थे। और उठ जाने के बाद में फिर नींद कहाँ पूरी होती है, फिर आकर के बस हम लोग तो सो गए, जैसे हम लोग कितने पहाड़ तोड़ के आए, इस तरह से हम सो गए थे। फिर बस अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और चाय बना लेने के बाद में मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये ट्रैवलिंग ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और खाटू श्याम जी के दर्शन, वहाँ पर कैमरा तो अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पिक्चर्स उनकी डाली हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। खाटू श्याम जी जो हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं जयपुर में, क्योंकि कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय ये अपनी मम्मी के पास आए थे खाटू श्याम जी जो हैं। तो इनने अपनी मम्मी से पूछा था कि हम किसका साथ दें, तो माँ ने कहा कि जो हारे ना उनका साथ देना। तो इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, कि हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। तो उनकी मम्मी ने ये कहा था, और फिर जब ये चले तो उनको, कृष्ण भगवान को जब पता चला कि ये 3 बाण से जो महाभारत का युद्ध है उसे ख़त्म कर सकते हैं, तो वो परीक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने बोला कि बताओ कि परीक्षा लेने लगे, तो उन्होंने बोला कि इस पीपल के पेड़ पे जितने भी पत्ते हैं उसे एक तीर से सबको तोड़ के दिखाओ। तो उन्हें अपना एक तीर चलाया और सारे पीपल के जो पत्ते थे ना उन्हें तोड़ लिया। तो कृष्ण भगवान जैसा कि बहुत ही अलिया छलिया थे, तो उन्हें एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, तो वो तीर उनके चरणों में आकर के लग नहीं वाला था, क्योंकि पीपल का पत्ता उनके पैर के नीचे था। तो उन्हें जल्दी से इस तीर को पकड़ा और उनसे पूछा कि आपको उन्हें अपने दर्शन दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें अपने असली रूप दिखाया था, नारायण का, विष्णु भगवान का। तो और फिर उन्होंने कहा था कि ना अगर तुम 3 बाण में अगर जो ख़त्म कर दोगे पूरी महाभारत, तो फिर भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा। और मतलब कि जो बहुत महारथी थे महाभारत के, उन लोगों ने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी उनकी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो उस समय पर इनने बोला था कि ठीक है, मैं एक बलि मांगी थी श्री कृष्ण भगवान ने कि सबसे मतलब बलशाली इंसान की बलि चाहिए, तो उनने बलि दी अपनी गर्दन की। पर उनने बलि के साथ में ये मांगा कि मैं पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उनका जो सर था ना वो इस जगह पर रखा गया जहाँ पर आज हम इनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो और वहाँ पर बैठकर ही इन्हें पूरे महाभारत का युद्ध देखा अपनी आँखों से, अपनी गर्दन के सहारे। और कहते हैं ना कि भगवान से बड़ा तो भक्त होता है, तो इसलिए इनकी पूजा सेवा की जाती है और इनकी बहुत मान्यता है। यहाँ पे हर 11 से पूर्णिमा तक के लिए मेला लगता है। मतलब एक महीने में 2 बार 11 आती है, और दोनों ही बार 11 से पूर्णिमा तक मेला लगता है। और होली के टाइम तो इतनी भीड़ लगती है कि क्या होता है, इनकी महिमा की जितनी बखान की जाए उतनी कम है। सो बस अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।